दिखावटी जिंदगी से आप दूसरों को इम्प्रेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी अंतरात्मा को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम रियल रहें, नेचुरल रहें, जैसा हमें ऊपर वाले ने बनाया है हम वैसे रहें। बचपन से क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को ये शिक्षा देने लगते हैं, उस सक्सेसफुल बिजनेसमैन के जैसा बनना है, उस एक्टर के जैसा बनना है, तुम उस एक्ट्रेस के जैसा बनना है। तो बच्चा दिमाग में वही इमेज बना के जो है वो बड़ा होता है। उसकी जो रियलिटी होती है, उसकी जो यूनिकनेस होती है, वो कहीं पे छुप जाती है। और जब वो यंग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसी चीज को अपनी थ्रू आउट लाइफ वो फॉलो करता रहता है और अपनी यूनिकनेस को वो कहीं पे खो देता है। मैंने ये देखा है कि जो इंसान फेक है, हर एक जगह जहां भी वो जाएगा वो अपनी असलियत छुपाने के लिए झूठ बोलेगा, क्योंकि वो अपनी असलियत किसी को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन वो ये दिखाना चाहेगा कि नहीं, मैं वैसा हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैं इतना इज्जतदार हूँ, मेरी इतनी रेपुटेशन है समाज में। और मैंने देखा है कि जो फेक लोग होते हैं उनका दायरा भी बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग फेक लोगों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। असली लोगों से, लोग जो सच बोलेगा, जो आपके बारे में हकीकत बता देगा, उससे आप बचेंगे, क्योंकि कोई ना तो हकीकत सुनना चाहता और ना ही कोई हकीकत बताना चाहता। जबकि जो पावर ओरिजिनलिटी में है, रियल रहने में है, वो पावर कुछ फेकनेस के अंदर नहीं है। ये वो किसी ने कहावत कही है ना, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों। तो कोई भी बंदा कितनी भी फेकनेस दिखा ले, कितना भी झूठा ये बन के दिखा ले, मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत हेल्पिंग हूँ, बहुत समाज सेवी हूँ, लेकिन एक ना एक दिन क्या होता है, उसकी हकीकत जो होती है वो दुनिया के सामने खुली जाती है। उसके बाद उसकी जो बेइज्जती होती है वो उसकी तब ना हो जब वो अपनी रियलिटी से ही वो अपनी जिंदगी जिए। तो आज मेरी कोशिश इस वीडियो के थ्रू यही है कि मैं आपको बता सकूं कि रियल रहना, ओरिजिनल रहना कितना अच्छा है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए और आपकी लाइफ के लिए। आप हमेशा उस चीज से खुश रहोगे, आप हमेशा सेटिस्फाई रहोगे कि हाँ, हम सच्चे हैं, हम रियल हैं, हम किसी को कोई दिखावा नहीं कर रहे। कोई कितना भी दिखावा करे, कितना भी फेक हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इंसान जो है वो रियल चीज को ही पसंद करता है। कहीं ना कहीं वो उसी इंसान को पसंद करेंगे जो रियल होगा। आपने भी देखा होगा कि लोग एक्टर्स के कॉपी करते हैं, लेकिन आप मेन कैरेक्टर को ही पसंद करते हो, ना कि उसके कॉपी को। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ है कि अगर हम ओरिजिनल रहेंगे, हम जो यूनिक, ऊपर वाले ने हमें यूनिक बनाया, हमारे जैसा कोई नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकेगा। तो जैसा ऊपर वाले ने हमें बनाया है, तो हम क्यों ना वैसे ही रहें, हम क्यों किसी को कॉपी करें, हम क्यों किसी एक्टर को कॉपी करें, हम क्यों किसी बिजनेसमैन को कॉपी करें। हमेशा रियल रहने की कोशिश करें, ओरिजिनल रहने की कोशिश करें। अगर आप रियल हैं, ऑथेंटिक हैं, तो नेचुरली जो लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसी दिखावे की तरफ नहीं, आपकी नेचुरलिटी की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक टाइप की मैग्नेटिज्म होगी, आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और लोग आपकी रियलिटी से ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपने ये चीज देखी होगी, कोई भी सेलिब्रिटी हो, हर एक सेलिब्रिटी में, हर एक बड़े इंसान के अंदर एक अपनी एक खूबी होती है। वो किसी को कॉपी नहीं करता, वो अपनी खूबी की वजह से ही इतना प्रसिद्ध होता है पूरी दुनिया में। वो खूबी आपने हमेशा नोट किया होगा कि वो यूनिक होती है, और वही यूनिकनेस जो है वो पूरी दुनिया को, सब लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें ऑथेंटिक रहें और रियल रहें। अगर आप ओरिजिनल हैं तो आप फॉर श्योर क्रिएटिव भी होंगे, क्योंकि जो फेक बंदा होता है वो अपनी ओरिजिनलिटी को छुपाने के लिए दूसरों को कॉपी करता है। और जब हम किसी दूसरे को कॉपी कर रहे हैं तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें ऊपर वाले ने करने के लिए बनाया है। हम दूसरे को कॉपी करेंगे, हम कोशिश हमेशा ये करते रहेंगे कि हम वैसा करें, अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे, हम उसकी जैसा बन के दिखाएं। लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं छुप जाएगी। अगर हम ओरिजिनल हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी का यूज करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को देख लिया, हर एक साइंटिस्ट, चाहे वो आइंस्टीन है, चाहे वो चार्ल्स डार्विन है, स्टीफन हॉकिंस है, हर एक में एक यूनिकनेस थी। हर एक अलग अलग फील्ड में काम करते थे और हर एक का आईक्यू लेवल अलग था, कोई एक दूसरे को कॉपी नहीं करता था, और हर एक अलग अलग फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड था। ये नहीं कि सबको पता चल गया कि आइंस्टीन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है तो सारे साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन को ही कॉपी करने लग जाए, ऐसा नहीं था। तो सबका नाम क्यों हुआ? चार्ल्स डार्विन का भी उतना ही नाम है, आइंस्टीन का भी उतना ही नाम है, और बाकी के जो महान साइंटिस्ट हैं जैसे स्टीफन हॉकिंस, वो तो उनके बारे में आप सब जानते होंगे, बेचारे व्हील चेयर तक ही वो कन्फाइन रहे पूरी जिंदगी, फिर भी उनकी यूनिकनेस के बारे में वो जाने जा। हर एक ने अपने अपने अलग लॉज दिए। न्यूटन ने अपना अलग लॉ दिया, गैलीलियो ने अलग चीज बताई, आइंस्टीन ने अलग चीज बताई, स्टीफन हॉकिंस ने अलग चीज बताई, चार्ल्स डार्विन ने अलग चीज बताई। कोई ऐसा नहीं था कि जो एक दूसरे को कॉपी कर रहा। अगर आप कॉपी कैट हो तो ये चीज अच्छी नहीं है। रियल रहो, रियल रहोगे फॉर श्योर आप कुछ अलग करोगे और दुनिया में
आपका नाम होगा। अगर आप ओरिजिनल रहोगे तो सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर होगी वो होगी कॉन्फिडेंस। आपने हर एक जगह देखा होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जहां पे भी बात होती है तो सबसे पहला उसमें शब्द आता है कॉन्फिडेंस, कि आपको सामने वाले से बात करते हुए या आप सोसाइटी में या कहीं पे भी बात करते हुए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैंने ये देखा है कि इंसान कॉन्फिडेंट कब हो सकता है, इंसान कॉन्फिडेंट तब हो सकता है जब वो सच्चा है, जब वो रियल है। जो बंदा झूठा होगा वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। उसके मन में एक डर लगा रहेगा कि कहीं मेरी असलियत ना खुल जाए, जो चीज मैं फेकली प्रिटेंड कर रहा हूँ वो कहीं सबके सामने ना आ जाए। लेकिन जो इंसान सच्चा होगा अपने बोलने के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट होगा। तो इसलिए हमेशा सच्चे रहें, कॉन्फिडेंट रहें। ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और ये लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं अपनी 12th कंप्लीट करके मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था, हम काफी सारे फ्रेंड्स थे जो कि मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मेरे साथ एक फ्रेंड हुआ करता था, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट था डॉक्टर बनने के लिए। अब जब हमारा मेडिकल का रिजल्ट आया, मेरा भी उसके अंदर एडमिशन नहीं हो सका। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, नहीं हो सका, मैं फिर ट्राई करूंगा, इससे बढ़िया मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता हूँ। तो मैंने कुछ टाइम के लिए मेडिकल का इरादा छोड़ के मैंने ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन ले लिया और मैंने लाइफ साइंसेस से बीएससी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और मेरा इरादा ये था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद फिर मेडिकल का एग्जाम दूंगा, क्योंकि सेम फील्ड से कर रहा हूँ तो मुझे और अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन इन बिटवीन मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। मेरा वो फ्रेंड जो था प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट था यहाँ पे दिल्ली में, उससे उसने 4-5 अटेम्प्ट किए मेडिकल के, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली उसका सिलेक्शन नहीं हो। उस पे पैसा अच्छा था उसकी फैमिली पे लगाने के लिए, तो इसलिए वो 4-5 अटेम्प्ट वहां से दे पाया और वो प्राइवेट एकेडमी के अंदर पढ़ पाया। उसके बावजूद भी उसका एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन उसके मन में एक ये उम्मीद रही कि मैं काश डॉक्टर होता, और उस चीज से उसने क्या किया, उसने फेकनेस ओढ़ ली। वो क्या करता, वो जहां भी कहीं जाता, क्योंकि इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, कोशिश में लगा हुआ था। तो ये बताता था कि मैं मेडिकल का एग्जाम दे रहा हूँ। तो फाइनली उसने क्या किया, जहां भी वो जाता उनसे वो ये बोलता कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर हूँ। अपने नाम के आगे डॉक्टर उसने लगाना शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ, इस चीज का हम फ्रेंड्स को कुछ नहीं पता था कि वो ऐसा कर रहा है। वो जानता था कि हमें पता होगा तो हम लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे कि झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उन लोगों को बताता था जो उसे नहीं जानते। इससे नुकसान क्या होता है, देखिए आपने फेकनेस में दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को डॉक्टर बता दिया कि मैं डॉक्टर ब्ला ब्ला हूँ, मैं उस चीज का डॉक्टर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वहां पे उस हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन उससे नुकसान ये होता है, वक्त आने पर जब इंसान की असलियत खुलती है तब वो कहीं का नहीं रह जाता। एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं उसके साथ कहीं पर गया, तो जिस बंदे से हम मिले उस बंदे ने मुझे भी डॉक्टर बोला। तो मैंने बड़ा अचंभे में उसे देखा कि ये मुझे डॉक्टर की बोला। तो जब मेरा फ्रेंड, तो उससे बात करने में मुझे पता चला कि उसने बोला कि मेरे फ्रेंड ने ये बता रखा है कि वो डॉक्टर है, तो वो ये सोच रहा था कि मैं भी उसका फ्रेंड हूँ तो मैं भी डॉक्टर हूँ। तो मेरी कभी ये नेचर नहीं रही कि मैं कुछ फेकली प्रिटेंड करूँ। तो मैंने उसे सिंपली ये बता दिया कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने एग्जाम दिया था लेकिन मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं डॉक्टर नहीं। लेकिन मैंने अपने दोस्त की हकीकत नहीं खोली, कि मुझे लगा कि क्या फायदा किसी की बेइज्जती करवा के, जब उसने कर रखा है, वो उसकी लाइफ है, मुझे उसमें इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसने बहुत रेपुटेटेड हॉस्पिटल का नाम बता रखा था उसे कि मैं वहां पे जॉब करता हूँ, तो कभी जरूरत हो तो आप वहां पे आ सकते। उसने उस बंदे से ऐसा बोला। काफी टाइम बाद मेरा फिर उस इंसान से मिलना हुआ, तो उसने मेरे से बोला कि आपके जो फ्रेंड है डॉक्टर साहब, वो कहाँ पे है? कौन से डॉक्टर साहब? कहने लगा वही जो जिनके साथ आप फर्स्ट टाइम मेरे से मिले थे। मैंने कहा मुझे काफी दिन हो गए उनसे मिले हुए। तो वो बोला कि भाई साहब, अभी 3 महीने पहले मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, मेरी बेटी, 7-8 साल की बेटी थी उनकी, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई रात को अचानक से 11 बजे के करीब। तो मैंने डॉक्टर साहब को कॉल मिलाई। कौन से डॉक्टर साहब को? जो मेरा फ्रेंड था जिसने फेकली डॉक्टर प्रिटेंड किया था। तो मैंने 11 बजे डॉक्टर साहब को कॉल मिलाई, उन्होंने कॉल पिक नहीं करी। तो मुझे लगा कि वो शायद बिजी होंगे, तो वो बेचारा उस हॉस्पिटल ही पहुंच गया जहां का उसने रेफरेंस दिया था कि मैं वहां पे जॉब करता हूँ। अब वहां पे जाकर उसने, इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसने पूछा भी होगा कि डॉक्टर कौन, वो कहाँ मिलेंगे, तो किसी को इतना नहीं पता होता इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर। तो उसने वहां जाकर भी उसे कॉल करी, लेकिन वो आखिर कॉल पिक कैसे करता, क्योंकि वो तो असली का डॉक्टर नहीं था। तो उसने उसकी कॉल इग्नोर कर दी। उस बंदे ने बताया कि मेरी बेटी की हालत इतनी खराब हो गई, 1-2 घंटे तक मैं धक्के खाता रहा उस हॉस्पिटल में, और फाइनली मैंने हाथ पैर जोड़ जाड़ के किसी से बात कर कर आके अपनी बेटी का वहां एडमिशन कराया। आप लोग खुद सोचिए कि कितनी दुख की बात है कि उस बंदे की
झूठ की वजह से, उसकी फेकनेस की वजह से एक छोटी बच्ची इस कगार पे पहुंच गई कि उसकी हालत इतनी बिगड़ गई। तो ये कहाँ तक सही है? अगर मैंने भी वैसे ही झूठ बोला होता कि मैं भी डॉक्टर हूँ और मेरे पास कॉल आई होती तो मैं तो शर्म से मर जाता, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी झूठी जिंदगी जीना प्रेफर नहीं किया और ना कभी लाइफ में करूँ। इसलिए आपसे भी यही चाहता हूँ मैं कि कभी भी आप लाइफ में फेकनेस को कभी भी ना चूज करें। आप हमेशा कोशिश करें, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप छोटी फैमिली से आते हो, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, चाहे आपके पेरेंट्स कुछ भी रहे हो, लेकिन आप कभी भी अपनी हकीकत ना छुपाएं। दूसरा बंदा क्या दे जाएगा आपको? ज्यादा वो यही तो कह देगा ये गरीब है या ये काम करता है, इसके अलावा क्या कर देगा? जब बल्कि अगर आप फेकनेस दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, तो हकीकत सामने वाले को पता चली जाती है, तब ज्यादा बेइज्जती होती है उससे ज्यादा, जबकि आप अपनी ओरिजिनलिटी। तो इस वजह से हमेशा ओरिजिनल रहने की कोशिश करें। अब आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, आप कैसे ओरिजिनल रह सकते हैं बिना किसी कठिनाई के, और उस चीज में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, उस चीज में आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, आप लाइफ में खुश रहेंगे, आप लाइफ को एंजॉय करें, ना कि आप डरे रहेंगे कि हमारी हकीकत किसी को पता चल जाए। जो पहली चीज आती है, आपको अपने आप को ही पसंद करना चाहिए। जब आप ही खुद को पसंद करेंगे, जो बंदा फेक होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पसंद नहीं करता, अपने आप को डिसअप्रूव कर रहा है। हर कोई इंसान भगवान का बनाया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं भगवान को नकार रहे हो अपने आप को डिसअप्रूव करके। तो सबसे पहले अपने आप को अप्रूव करो, अपने आप को पसंद करो। एक शब्द होता है सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना सीखो। प्यार करो, लेकिन ये भी नहीं कि मतलबी हो जाओ। मतलबी होना, सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना और सेल्फ लव होने में बहुत डिफरेंस है। अपनी ओरिजिनलिटी को पसंद करो और अपने आइडियाज को ट्रस्ट करो कि आपके माइंड में जो आइडिया है, आप जो लाइफ में करना चाहते हो, आप जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप उसे करने से बिल्कुल मत डरो। ये पहली चीज है, आप अगर इसे लाइफ में लाओगे तो आप खुश रहोगे अपनी लाइफ के अंदर। बहुत से लोग होते हैं कि वो अपने आप पर ही उन्हें विश्वास नहीं होता, वो दूसरे लोगों से आइडियाज लेते हैं कि यार मैं ये कैसे करूं, मैं ये सोच रहा हूँ। हर एक चीज में उनको दूसरे लोगों से राय चाहिए होती है। तो आपको क्यों दूसरे लोगों से राय चाहिए? वो जिससे आप राय ले रहे हो वो है कौन? आपकी लाइफ के बारे में वो क्या जानता है? और अगर वो जानता भी है तो आपकी लाइफ के जजमेंट वो कैसे ले सकता है? आपके लाइफ के जजमेंट आपको खुद लेने चाहिए ना। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने आइडियाज पे ट्रस्ट करो। ये है सबसे पहली चीज अपनी ओरिजिनलिटी को एम्ब्रेस करने की। दूसरी चीज, बहुत से लोग क्या होते हैं, अपनी किसी भी चीज में अगर वो अपने ऊपर ट्रस्ट कर भी रहे हैं, बहुत से लोग इस लेवल पे होते हैं कि वो करते अपने मन की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, उनको दूसरों की अप्रूवल चाहिए होती है कि वो कॉन्स्टेंटली इसी चीज में रहते हैं, मैंने ठीक किया ना, ये मैं सही कर रहा हूँ ना। वो दूसरों से अप्रूवल लेंगे। अब दूसरा जो उस चीज का अप्रूवल देगा वो तो अपने हिसाब से ही देगा ना। अब आप कुछ कर रहे हो, कोई चीज ऐसी जो मुझे पसंद है, हो सकता है वो मेरे पेरेंट्स को ना पसंद हो। कोई चीज ऐसी होती है जो मुझे पसंद है, हो सकता है वो मेरे फ्रेंड्स को पसंद ना हो। तो वो कैसे उस चीज में अप्रूवल दे देगा? अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ ये मैं सही कर रहा हूँ, तो फॉर श्योर ये बोलेगा नहीं ये तू सही नहीं कर रहा। वो हमसे वो करवाना चाहेगा जो वो खुद जो चीज उसे सही लगती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपको करना है उसका अप्रूवल आप अपने आप से ले। आपको लाइफ अपने तरीके से जीनी है, ना कि दूसरों के अप्रूवल से। अगली चीज, आप अगर ओरिजिनल हैं तो आप लाइफ में कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरें। वही इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है जो अपनी लाइफ में रिस्क लेनी जानता है। और रिस्क का मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, ये नहीं कि बस आंख बंद करके कूद पड़ो। अपना दिमाग का उपयोग करो, दूसरों का वही वाली बात कि दूसरों से सजेशन लो, लेकिन अप्रूवल मत लो। तो अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अधिकतर लोग क्या होता है, वो लाइफ में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते। कल करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन शब्द आप जानते होंगे, कल पे टालते रहते हर एक चीज को। ये चीज कल करूंगा, जिम जाना है, नहीं यार कोई से दोस्त तैयार ही नहीं हो रहा जिम जाने के लिए, जब कोई दोस्त तैयार होगा तब जिम जाऊंगा। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि वॉक करने आना है, अरे यार मैं अकेला कैसे जाऊं, किसके साथ जाऊंगा? तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, कहीं पे भी जाना है, सबसे बड़ी चीज, अगर आप जिंदगी से भी जाओगे तो भी अकेले ही जाओगे, और आप जिंदगी में आए हो तो भी अकेले ही आए हो। ना आपके साथ आपके ना पेरेंट्स जाएंगे, ना पेरेंट्स आपके साथ आए। आपको हमेशा हर एक चीज अकेले ही करनी है। तो अगर कोई आपके साथ नहीं चल रहा तो आप अकेले ही चल पड़ो अपने रास्ते पर, किसी का वेट मत करो। अगर आप किसी का वेट करते रह जाओगे तो लाइफ में आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इसलिए नहीं कर पाया मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने मेरा साथ नहीं दिया, रिलेटिव्स ने साथ नहीं दिया, मेरा रिलेटिव इतना पहुंचा हुआ है उसने मेरी हेल्प नहीं की। क्यों करे? आप खुद करो। ऊपर वाले ने आपको खुद इतना कैपेबल बनाया है, तो आपको खुद सब कुछ करना चाहिए। दूसरे का
अप्रूवल लेना, दूसरे का इंतजार करना बंद कर दो। आज से जो करना है, जो आप करने की सोच रहे हो, आज से स्टार्ट करना शुरू कर दो। आज से स्टार्ट करोगे तभी आप कल कहीं पे पहुंच पाओगे। अगर आप ये सोचते रहे कि किसी के साथ मिलके करूंगा तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगली चीज क्या है ओरिजिनल होने में, कि आप ओरिजिनल हो। बहुत सारे लोग तो अपने आप ही आपसे दूर भाग जाए। इस चीज के अंदर बहुत अच्छाई भी है। जब आपने अपनी ओरिजिनलिटी बता दी तो जो लोग उस चीज को पसंद नहीं करेंगे वो आपसे दूर भाग जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके साथ टिके रहेंगे, इट मीन्स कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। वो आपको कभी नहीं छोड़ के जाने वाले, बशर्ते आप बदले ना। इसलिए उन लोगों से सजेशन लें, उन लोगों का सपोर्ट लें जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ना कि आपको नीचा दिखाते हैं। आपकी ओरिजिनलिटी को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि आपको बताते हैं यार आप ऐसे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप सिंपल रहते हो, आप बहुत अच्छे लगते हो। मैंने 33 इयर्स की एज में मेरे हेयर जो है वो व्हाइट कर लिए। हेयर मेरे नेचुरली व्हाइट हो गए थे काफी यंग एज के अंदर। कारण उसके पीछे ये था कि मैं बहुत यंग एज से हेयर कलर यूज करने लगा। एक टाइम ऐसा है कि मुझे ये लगने लगा कि आखिर ये कलर लगा के किसको दिखाना, ब्राउन कलर लगा लिया, ब्लैक कलर लगा लिया, किसको दिखाना ये चीज। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब ब्लैक नहीं करने, अब मुझे नेचुरल रहना है। जिसको मुझे पसंद करना है वो पसंद करे, जिसे मुझे पसंद नहीं करना वो मेरी लाइफ से जाए, लेकिन मैं नेचुरल रहूंगा। मैं अपनी लाइफ के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं यूज करूंगा। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रियल रहना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, लेकिन आप उसके बाद भी अगर डटे रहते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैंने अपने हेयर कलर जब मेरा व्हाइट हुआ और मैंने उस पर कलर करना छोड़ दिया, तो मेरे से बहुत लोगों ने बोला, ऐसे ऐसे लोगों ने बोला जिनकी एज 70 साल है, जिनकी एज 65 साल है, तूने अभी से ही 33 साल की उम्र में अपने बाल व्हाइट कर लिए, तू तो अभी से ही बुढ़ा हो गया। हमें देख, हम तो 75 साल की उम्र में भी अपने बाल काले कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। तो मैंने बोला, मैंने देखो, कोई मुझे पसंद करे या ना पसंद करे, मुझे खुद को ये चीज पसंद है। मेरे को कलर लगाना पसंद नहीं है। मैं व्हाइट कलर हेयर है मेरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर कोई मुझे बुढ़ा कहता भी है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या हुआ, कुछ दिन लोग बोले, जैसी लोगों की आदत होती है बोलने की। फिर क्या हुआ, उसके बाद कहते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और कुछ दिन वो कह के जब उन्होंने देखा कि ये तो, इसके ऊपर हमारे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो लोग चुप हो गए। उनके चुप होने के बाद टाइम ऐसे निकलता रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मुझे उस चीज के ऊपर लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो गया। जब वो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला, तो मुझे उस चीज पे इतनी खुशी हुई कि मेरा डिसीजन राइट था। मुझे मेरे एक स्कूल का फ्रेंड मिला जो कभी 9th या 10th में मेरे साथ पढ़ा करता था। उसने मुझे सड़क पे जाते हुए देखा, मैं रुका तो उसने बोला, यार समीर आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गए, आप तो पहचान में नहीं आ रहे, टचवुड इतने, और हेयर क्या आपने कलर करवाया कहीं से, बहुत अच्छा लग रहा है आपका हेयर का कलर। तो मैंने बोला, नहीं मैंने कहीं से कलर नहीं करवाया, मेरा नेचुरल कलर है, मैंने कलर करना छोड़ दिया। कह रहे यार बहुत अच्छा लग रहा है, लोग तो पार्लर्स वगैरह में जाके ऐसा कलर करवाते हैं। मैंने कहा नहीं, बस मैं यार, मुझे कोई शौक नहीं है पार्लर वगैरह जाने का, तो ऐसे ही नेचुरल ही रहना मुझे पसंद है। कह रहे यार बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे इतना अच्छा फील हुआ एप्रिसिएशन सुन के। और उसके बाद ऐसे कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अनजान लोगों ने भी दिए। मेरे से बहुत लोगों ने ये भी पूछा मार्केट में, अगर मैं जा रहा हूँ, कि ये आप बाल ऐसे कहाँ से करवा के आते हो ये कलर। उनको मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे बालों का ओरिजिनल कलर। उसके बाद वो चीजें खत्म हुई जो लोग बोलते थे बुढ़ा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, क्योंकि मैंने उस चीज पे गौर ही नहीं किया और मेरी सेहत पे फर्क भी नहीं पड़ता था उससे। एप्रिसिएशन मिली किस चीज से, ओरिजिनलिटी से, कि लोगों को मेरे ओरिजिनल बाल इतने अच्छे लगने लगे। यहाँ तक कि मेरी वाइफ ने जब देखा, पहली बार हम मिले, जब हमारी बातचीत हुई, देख के वो बोली, आप ग्रे हेयर में आप बहुत अच्छे लगते हो। इनफैक्ट उसकी फैमिली से भी जब पहली बार मिलने गया तो मेरे फैमिली वालों ने बोला, एटलीस्ट बाल तो कलर कर ले, सब बोलेंगे कि ये लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो बुढ़ा है। तो मैंने कहा नहीं, अगर जिसे बोलना है, मैंने जब लड़की नहीं पसंद कर लिया तो मुझे क्या डर है, मुझे किसी के बोलने की कोई परवाह नहीं। उसकी फैमिली ने, उसके परिवार वालों ने, उसके नेबर्स ने इतना पसंद किया, किसी ने ये नहीं बोला कि बुढ़ा है या वो है ऐसा। इसलिए अपनी ओरिजिनलिटी के ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। चाहे आप गोरे हो, चाहे आप काले हो, चाहे आप लंबे हो, आपका कद छोटा हो, आपको कभी भी उस चीज पे शर्माना नहीं चाहिए। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपको उस चित्रकार ने बनाया है, उस कलाकार ने बनाया है, जिसका मुकाबला कोई भी इस दुनिया में चित्रकार और कलाकार नहीं कर सकता। कोई दूसरा इंसान आपके जैसा नहीं हो सकता। आप यूनिक हो अपने आप में। मुझे इस चीज से बहुत खुशी मिलती है, मेरे मन को शांति मिलती है कि एटलीस्ट मैं किसी के सामने कोई दिखावा तो नहीं कर रहा। आज ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मोटिव था कि आप लोग भी कोशिश करें लाइफ में, पूरा नहीं तो कुछ तो आप ओरिजिनल रहें, फेकनेस से दूर हटें। और अगर आप फेक हैं और आपके मन को उस चीज से शांति नहीं मिलती, तो कोशिश करिए ओरिजिनल होने की। और आप
को यकीन नहीं आएगा कि जिस दिन से आप ओरिजिनल रहने लगे, अपनी यूनिकनेस पे आप गर्व करने लगे, उस दिन से आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपसे ज्यादा खुश इंसान इस लाइफ में और कोई नहीं मिलेगा आपको। नमस्कार।